नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले आपको इस वक्त की हम बड़ी खबर बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सिरसा से शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की जबान यहां पर फिसली हुई नजर आई। आपको बता दें, रावण को लेकर विवादित बयान रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री उन्होंने दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको बताते हैं। रावण को लेकर अब शब्दों का इस्तेमाल यहां पर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने किया है। बेटी बचाओ अभियान के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने पहुंचे थे। उनकी सभी टीम। हिंदुस्तान में 2 महाभारत हुई है, 2 युद्ध हुए हैं। एक सीता जी का अपहरण रावण ने किया था तो साले की लंका जला करके राख करती थी, तो साले की लंका जला करके राख करती थी, तो साले की लंका जला करके राख करती थी। तो सुना आपने शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की जुबान किस तरह से फिसली सिरसा में, जहां पर मंच पर बेटी बचाओ कार्यक्रम के तहत वो यहां पर आए थे और रावण को लेकर जो अपशब्द उन्होंने कहे, जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, हमने आपको वो सुनाया। तो शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा रावण को लेकर वो यहां पर बयान दे रहे थे, जिसमें उनकी जबान फिसलती हुई नजर आई। उदाहरण दे रहे थे इस देश में 2 युद्धों का, उसमें से एक सीता हरण का भी एग्जाम्पल उन्होंने दिया, लेकिन उसके बाद जो बोल दिया उसने। आइए आपको एक बार फिर से रामविलास शर्मा का वो बयान सुनाते हैं। हिंदुस्तान में 2 महाभारत हुई है, 2 युद्ध हुए हैं। एक सीता जी का अपहरण रावण ने किया था तो साले की लंका जला करके राख करती थी, तो साले की लंका जला करके राख करती थी, तो साले की लंका जला करके राख करती थी। कांग्रेस नेता डीपी कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर। कौशिक साहब, सिरसा पहुंचे थे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, उनकी मंच पर जुबान वहां पर फिसली। रावण का वो एग्जाम्पल दे रहे थे, किसी युद्ध की बात कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया, वो हमने अभी सुनाया। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए सर, ये आज कोई नई बात नहीं है। बीजेपी वाले तो जितने बड़े नेता हैं आए दिन कुछ न कुछ इनकी उल्टी सुल्टी स्टेटमेंट आती है। ये कोई गोविंद सरकार है जी। देखिए, रामविलास सीनियर आदमी जिन्होंने विधानसभा भी इतनी बार रहे और उसके बावजूद अध्यक्ष भी रहे, तो कोई आदमी इस तरह की जो स्टेटमेंट देता है तो निचले जो आदमी उनके बारे में हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं, वो क्या नहीं कह सकते। जिस तरह की बार बार इस तरह की एलिगेशन या उल्टी उल्टी स्टेटमेंट नॉन वेज ये बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मामले इतने गंभीर हैं, इनको सोचना चाहिए इसके बारे में। जी, औपचारिक माहौल था कौशिक साहब पूरा का पूरा। एक कार्यक्रम के तहत वो यहाँ पर आए थे। आपको नहीं लगता है कि एक हल्के शब्दों में भी इसको कह दिया गया और अनौपचारिक तौर पर इस तरह से औपचारिक मंच पर भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। कहीं पर नहीं करना चाहिए। ये नहीं लगता कि आप देखिए पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और उसके बावजूद इतने हैं तो पब्लिक में क्या मैसेज आएगा कि आपको इतने बड़े नेता अगर इस तरह की बातें करते हैं, और ऐसे जो बातें हैं इस तरह की कहीं भी किसी भी आदमी को नहीं बोलनी चाहिए। ये देखिए छोटी बात थोड़ी है, अपने देवी देवताओं के प्रति भी आप लोग इतने वो नहीं है, तो आम पब्लिक क्या सोचेगी? पब्लिक के बारे में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। जब अपने इतने उसके बारे में पब्लिक के मतलब ओपिनियन कितनी गलत है, तो हम क्या क्या समझ सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, हमारे साथ वीर कुमार यादव इस वक्त फोन लाइन पर बीजेपी से जुड़ गए हैं। वीर कुमार जी, सिरसा के कार्यक्रम में पहुंचे थे रामविलास शर्मा, जहां पर उन्होंने रावण का उदाहरण दिया। उस उदाहरण में उन्होंने रावण पर कुछ हल्की बयानबाजी कर दी, कुछ अपशब्द कह दिए। क्या कुछ कहेंगे आप? कांग्रेस कह रहे कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अक्सर बीजेपी के नेता करते रहते हैं। कई बार क्या है कि हर बात की आलोचना करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। किस बात को किस संदर्भ में कहा है, कई बार भावार्थ भी होते हैं, कई बार अपने हरियाणा में मुहावरे भी होते हैं। तो इसका मतलब भाव को देखना चाहिए। शब्दार्थ कई बार कुछ होता है, लेकिन भावार्थ को हम समझेंगे और संदर्भ को समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि स्थिति स्पष्ट हो जाती है। ऐसी कोई भाव उनका नहीं था जिस प्रकार से हमारे मित्र कह रहे हैं। लेकिन वीर कुमार यादव जी, आप जो बात कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, भावार्थ की बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं शब्दार्थ पर गौर नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इस तरह का औपचारिक मंच होता है जहां पर आपको कई सारे बच्चे सुन रहे हैं, उनके परिजन सुन रहे हैं, शिक्षक सुन रहे हैं, और आप बतौर शिक्षा मंत्री उदाहरण दे रहे हैं, बतौर शिक्षा मंत्री आप उपदेश दे रहे हैं, तो वहां पर आपको शब्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है,
ताकि उससे ऐसा कोई संदेश ना जाए या उसके बारे में, क्योंकि उनके पूरे भाषण पर मूल्यांकन किया जाता है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि वहां पर जरूरत देनी चाहिए थी? कुछ हल्के मूड में यहाँ पर शिक्षा मंत्री साहब आ गए। ये उन्होंने कम से कम भी आधा पौना घंटा अपना भाषण दिया जी, और 2 लाइन इस पर बोल ली, तो मैं समझता हूँ बाकी आपने भाषण का जो एक बहुत पॉजिटिव बातें थी, सकारात्मक बातें थी, कहीं मुहावरा भी इस तरह का नहीं था, उसका उद्धृत नहीं किया। केवल उस बात को आप ले रहे हैं, पूरा भाषण नहीं, उस बात को नहीं ले रहे वीर कुमार यादव जी, उस बात को नहीं ले रहे हैं। मैं आपसे वीर कुमार जी, आप ये देखिए, जिस क्या नाम है, रामायण को आप यहाँ पे जिस गीता को आप अपने सिलेबस में लाने की बातें कर, उस गीता के उस देवी देवताओं के प्रति आप इतने वो है, तो इसका बात क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, आप बताइए। आप तो और जो दूसरे जो अनुभवीहीन जो आपके एमएलए नए एमएलए बन के आए, उनके प्रति हम लोग क्या सोचते हैं कि पब्लिक में क्या मैसेज आएगा? जितना सीनियर मंत्री जो ये बातें कहता है, तो सोचना चाहिए ना देश को, प्रदेशवासियों को। देखिए, मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कभी कभी ऐसे उदाहरण समय के अनुसार और उनका उदाहरण उद्धृत कर दिए जाते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ कभी मतलब सूट नहीं करता, लेकिन भावार्थ जब आप देखेंगे, संदर्भ जब देखेंगे कि संदर्भ में कब क्या बात कही गई है, तो मैं समझता हूँ वो फिर स्थिति स्पष्ट हो जाती है। हाँ, अगर आप जनरल कुछ बातें करते हैं तो उसका भावार्थ गलत निकलता है, लेकिन भाषण में किस संदर्भ में और किस प्रकार की बातें कही जाती है, तो मैं समझता हूँ उसका अगर आप देखेंगे तो उस प्रकार की बात नहीं आएगी जैसा हम सोच रहे हैं। चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ दिनेश अग्रवाल इस बीच फोन लाइन पर है। दिनेश अग्रवाल जी, जो बयान सिरसा में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने दिया है, उदाहरण वो पेश कर रहे थे, जुबान यहाँ पर उनकी फसल गई या किस इंटेंशन से उन्होंने बोला, इसको किस तरह से देखा जाए? जिन शब्दों का इस्तेमाल वहां पर रावण के लिए किया गया है और जो बात उन्होंने यहाँ पर की है, आपको लगता है जिस तरह से वीर कुमार यादव डिफेंड कर रहे हैं, उनका कहना है कि भावार्थ को समझना चाहिए बजाय शब्दार्थ के? हिंदुस्तान में 2 महाभारत हुई है, 2 युद्ध हुए हैं। एक सीता जी का अपहरण रावण ने किया था, तो साले की लंका जला करके राख करती थी, तो साले की लंका जला करके राख करती थी, तो साले की लंका जला करके राख करती थी। जी दिनेश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो पिछले 7-8 महीने से केवल रामविलास जी की नहीं, सबके बातों में गरूर आ चुका है और उसको बाद में ये कहकर कि हमने किस संदर्भ में कही थी, हमने किस विषय पे कही थी, हमारी बात का मतलब कुछ और निकाला जा रहा है। केवल रामविलास जी नहीं, रामविलास जी तो शायद अब ये समझ रहे हैं कि तुम पूरे देश के वोटों का सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करके और केवल हिंदू वोटों के ठेकेदार बनने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे देश को आज जरूरत है, आज गरीबी पे काम करने की जरूरत है, बेकारी पे काम करने की जरूरत है, बेरोजगारी पे काम करने की जरूरत है, महंगाई और करप्शन पे काम करने की जरूरत है, युवाओं को सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। हमारे हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जिसका हमारा प्राथमिक स्तर से जिसका स्तर ऊपर उठना चाहिए, बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, ड्राइविंग की देनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, आत्मरक्षा के गुण सिखाने चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए इस बात के कि हम अपने बड़ों से किस तरीके से अच्छे व्यवहार करें, उनमें अच्छे गुण पैदा करने चाहिए, बजाय उसके एक धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार करने में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि इसके पीछे केवल भाजपा नहीं, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का एजेंडा काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तो केवल झंडा है, एजेंडा इसके पीछे आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का। चलिए, डिबेट से इधर नहीं जाएंगे। वीर कुमार यादव जी, क्या कुछ कहेंगे आप अपने डिफेंड में? और दूसरी बात यह है कि इस देश में और इस देश के बाहर जिस रावण की वो बात कर रहे हैं उसकी पूजा भी होती है, ये बात सर्वाधिक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में उसको लेकर आपत्ति करना या उस पर इस तरह के उपनाम या विश्लेषण का इस्तेमाल करना कितना उचित आप मानते हैं? एक तो जो मैं कह रहा था उसकी हमारे मित्र ने पुष्टि कर दी ना कि लोग भावार्थ समझ रहे हैं। यही तो मैं कह रहा था कि अपने अपने एंगल से उन्होंने भाव को समझ लिया। जो अभी प्रतिक्रिया दे रहे थे कि उनका अर्थ भाव क्या था, क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा,
ये तो मैं कह रहा था। और देखो आप नहीं समझ पाए, संदर्भ को समझ गए। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत से देवी देवता है, क्षेत्र के हिसाब से उनकी पूजा भी होती है, लेकिन जो परंपरा है, जो हमारे सारे देश की परंपरा है, वो रावण को हम बुराई का प्रतीक मानते हैं। एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। दिनेश अग्रवाल जी मैं आपको रोक रहा हूँ, पहले वीर कुमार यादव को हम सुन लेते हैं, उसके बाद में आपके पास आप देखिए, हमारे यहाँ रावण को व्यक्ति नहीं बल्कि रावण को बुराई का प्रतीक मानते हैं। हम उनका यानी के उनके जो बुत बना के उसका हम दहन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक उस समारोह में सम्मिलित होते हैं। इसलिए कभी कभी इस प्रकार की बातें और किस संदर्भ में कही जाती है, मैं समझता हूँ वो संदर्भ अगर हम समझेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आती। हमारे प्रधानमंत्री उनमें शामिल होते हैं और दहन होता है रावण के पुतले का। नहीं तो दहन तो से यानी रावण का नहीं है, क्या लेना देना है? उनको हम हट थोड़ी करते तो क्या अगर दहन होता है रावण का तो क्या फिर शालीनता की हदें पार कर देनी चाहिए? तो क्या किसी भी शब्द का इस्तेमाल रावण के साथ जोड़कर कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ठीक है बात है आपकी, मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन ये मुहावरा कभी कभी संदर्भ में कुछ बातें हरियाणा में मुहावरा नहीं था, ये सिर्फ एक शब्द था जिसको लेकर अब विवाद गहरा रहा है। दिनेश अग्रवाल जी क्या कुछ कहेंगे आप? मैं डीपी कौशिक साहब के पास भी चलूंगा, पहले आपसे कमें। मैं आपके माध्यम से एक बात वीर कुमार यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि अभी पीछे अनिल विज जी ने एक बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि जो जनता परिवार इकट्ठा हो रहा है, एक गांव में बहुत सारे पुरुष मर गए और उनके मरने से बहुत सारी विधवाएं हो गई। उस गांव में कोई विवाह समारोह था और सारी विधवाएं इकट्ठी होकर उसमें रोने लगी, क्रंदन करने लगी। इस तरीके का जो आचरण है, इनके कभी ये कहते हैं कि जी 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, एक विश्व हिंदू परिषद को दे दो, एक बजरंग दल को दे दो, एक सेना को दे दो। इस तरीके की जो बातें करते हैं और बाद में ये अपनी बातों से पलटकर जब ये कहते हैं कि हमने किस संदर्भ में कहा था, हमने किस विषय में कहा था, ये अपनी बातों में जब ये उलझते हैं, पहले गलत बोलते हैं और उसके बाद सफाई देने का काम करते हैं। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो चुनावों से पहले ये कहा करती थी कि 82,000 करोड़ का कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर है, हरियाणा की वित्तीय स्थिति खराब है, हरियाणा की औद्योगिक स्थिति खराब है, यहाँ पर एजुकेशन की स्थिति खराब है, यहाँ विकास नहीं है, उन सब मुद्दों पर बात करने की बजाय केवल और केवल इस देश के मुद्दों से इतर बात हो रही है। आप ये आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ डीपी कौशिक साहब हैं। कौशिक साहब बताएं, जो आरोप इनेलो की तरफ से लग रहे हैं और जो बचाव में दलील वीर कुमार यादव दे रहे हैं, उनका कहना कि भावार्थ को समझिए, शब्दार्थ में क्या रखा है, सहमत हैं आप? नहीं, आवाज को समझने की बात का तो मतलब ही नहीं होता। आप ये देखिए, बोलने की बात भी छोड़ो, जितने फैसले के उनको एक सुबह कोई कुछ मंत्री बोलता है, शाम को यूटर्न हो जाते हैं। तो हम इस बात को खाली इसके नहीं कहते, जो कहने हैं वीर कुमार जी भाव का भावार्थ समझिए। भावार्थ का मतलब क्या होता है सर? इतने सीनियर आदमी, अगर चलिए मैं बात मानता हूँ किसी के प्रति वैसे बात निकल जाती है, पॉलिटिकल बात में मान जाता हूँ, एक दूसरे पे इलेक्शन लगते रहते हैं, बोलते रहते हैं लोग, अक्सर बोलते रहते हैं, पर देवी देवताओं के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी जिस रामायण गीता की बात करती है, वो इस तरह की बातें करे, तो मुझे नहीं लगता कि देश में, इस प्रदेश में इतना अच्छा मैसेज जाएगा कि लोगों को कि हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा प्रदेश की सरकार जो इतनी गंभीर सरकार अपने आप को कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इसकी जानना मुझे नहीं लगता कि जस्टिफाई है। इनको सोच समझ के कोई बात बोलनी चाहिए। मैं इस मामले में कोई ज्यादा तर्क नहीं देता। चलिए वीर कुमार यादव जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जब ये बयान सामने आ गया है, अगर जबान भी फिसल गई है, तो क्या माफी से गुरेज क्यों है? क्या माफी मांग लेनी चाहिए शिक्षा मंत्री साहब को, इस अगर जबान भी उनकी फिसली हो तो? देखिए, जवान फिसली हो तो या कोई ऐसा बात कही हो तो मैंने पहले कहा है कि आप कहते रामायण और देवी देवता जिनके संदर्भ में उन्होंने बात की है, मैंने आपको बताया, तो उसे उदाहरण दिया है कि उनका पुतला दहन करते प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हमारे मुख्यमंत्री सम्मिलित होते हैं। तो उन देवी देवताओं के पुतले दहन पर हम क्यों खुशी मनाते हैं, क्यों पटाखे छोड़ते हैं, क्यों मिठाई खाते हैं, क्यों हम सम्मिलित होते हैं? इससे देवी देवताओं के बारे में, उन देवी देवताओं के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जिनके बारे में उन्होंने स्वाभाविक रूप से उदाहरण दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया वीर कुमार यादव जी, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ डीपी कौशिक साहब जुड़े, आपका भी, और इनेलो से हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी जुड़े, आपका भी। लेकिन वीर कुमार यादव जी जो बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े थे, यही दलील दे रहे थे कि रावण की जो इमेज है वो नेगेटिव है, लिहाजा सवाल ये है कि अगर नेगेटिव भी इमेज है तो क्या स्वतंत्रता है इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करने की? ये बड़ा सवाल है।
इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात होगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। आपने बीजेपी को यू टर्न सरकार कहा, क्या वजह? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि आते ही अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन में काला धन वापस लेके आएंगे। अब तकरीबन 250 दिन बीत गए हैं। सवाल ये उठता है कि ये यू टर्न नहीं है तो और क्या है? जितने महीने अभी बीजेपी की सरकार को हरियाणा में बने हुए हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? शुरुआती संकेत जो एजेंडाज लेकर सरकार चल रही है, उनको देख के थोड़ी चिंता जरूर होती है। कई मुद्दे ऐसे सामने आए। सबसे पहले सरकार ने कहा कि हम पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा करेंगे। पहली बार हुआ ये। आज से पहले पीछे हमने तो पिछली सरकार का फैसले की समीक्षा नहीं करी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम बहुत बढ़िया है जी। पिछली साल जो फसल हमारे नहीं हुई थी का फूल पैदा हुई है जी। पानी भी कुछ अड़का है जी हमारा जी। पानी बढ़िया नहीं है। जिप्सम मिट्टी ने बहुत बढ़िया काम करे जी। हर एक किसान इसको जरूर उपयोग करे। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हरियाणा के मंत्रियों ने जागरूकता रथ को हरी झंडी देकर रवाना किया। राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने जगाधरी के लघु सचिवालय में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई तो घरौंडा से विधायक हरविंद्र कल्याण ने BDPO कार्यालय में जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। कैथल में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कैथल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 3 दिवसीय प्रचार यात्रा का शुभारंभ किया। सोनीपत में कैबिनेट मंत्री ने कविता जैन ने अभियान के तहत निकाली गई पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कविता जैन ने कहा कि गिरते लिंग अनुपात में चिंता जताते हुए क्षेत्र में लगातार लड़कियों के अनुपात में कमी आ रही है, ऐसा कविता जैन का बयान। हमारी बेटियां भी प्रतिभा में कोई कम नहीं है। आज हमारी बेटियां IAS बन रही हैं, IPS बन रही हैं, जुडिशरी में जा रही हैं, पायलट बन रही हैं और एक से एक ऐसे काम कर रही हैं जिससे पूरे देश का मान सम्मान वो बढ़ाने में काम करती हैं। तो आज बेटियों का महत्वपूर्ण जो है रोल इस समाज के अंदर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाया है, जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम पानीपत में 22 तारीख को आयोजन जिसका होगा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में
शामिल होंगे, तो उस कार्यक्रम को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां पूरे प्रदेश भर में की जा रही हैं और 17, 18 और 19 तारीख को 3 दिन यात्राएं पूरे प्रदेश में हर गांव में हर स्तर पर यात्राएं निकाली जाएंगी। सरकार ने ये फैसला किया है कि हम एक अलग जगह घर घर में जाके, ये यात्रा का भी यही मतलब है कि ये यात्रा जब जाएगी तो गांव में चर्चा चलेगी। जो बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से कन्या भ्रूण हत्या हो जा रही है, उन्होंने 22 तारीख को, आप सभी को पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम लॉन्च होने जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी से सुनीता दुग्गल इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सुनीता जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत अब होने वाली है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं? जी देखिए, चारों तरफ से जो है वो प्रशासन जो जोर शोर से इस कार्यक्रम के लिए लगा हुआ है। जी। हमारे जितने भी हरियाणा सरकार के मंत्री हैं वो सबके सब 17, 18, 19 इन 3 दिनों में जगह जगह पर उन्होंने यात्रा का शुभारंभ किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत। जी। और इसमें ये है कि गांव-गांव में जाकर ताकि ये उनको अवेयर कर सके कि बेटियां जो है वो बहुत जरूरी हैं और उनको बचाना बहुत जरूरी है और उसके बाद फिर उनको पढ़ाना बहुत जरूरी है। और इसी के तहत हमारे 20 और 21 तारीख को जो है वो हमारे केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर जो हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं वो सब लोग 2 दिन के सेमिनार के लिए आने वाले हैं पानीपत में। और 22 तारीख को जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो इस कार्यक्रम का शुभारंभ पानीपत से करेंगे और फिर पूरे भारतवर्ष में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो है वो एक बहुत बड़ा रूप लेने वाला है, ताकि जनसाधारण में ये बात, ये मैसेज जाए कि सरकार कितनी संजीदा है इस मुहिम को लेकर। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनीता जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत जो है वो होने वाली है। इससे पहले जागरूकता रथ को हरी झंडी देकर रवाना यहां पर किया गया। राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने जगाधरी के लघु सचिवालय में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। कांग्रेस से सुमिता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमिता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। लगता है संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी प्रदेश भर में हर जगह शहर और गांव में जागरूकता अभियान उसने चलाया है। सोनीपत की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।